देखिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है जंगल में पड़े हुए दो पत्थरों की। उन पत्थरों के साथ क्या हुआ और आगे उनके साथ जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ, इसको हम समझेंगे। एक बार की बात है, एक मूर्तिकार था। जो मूर्तिकार था वो बहुत ही अच्छा मूर्तिकार था। उसकी बनाई मूर्तियां दूर दूर तक लोग बनवाने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। इतना प्रभावशाली और प्रतिभा का धनी था कि वो जो मूर्ति बना दे वो बहुत महंगी बिकती थी। तो कुछ लोग उसके पास जाते हैं और कहते हैं मूर्ति बना दो। तो वो अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ था, ज्यादा उसको धन का लालच नहीं था। तो जब लोग उसके पास जाते हैं तो कहता है ठीक है, मैं आपके पास आज शाम को आता हूं। तो जंगल में जब वो उस मंदिर में जा रहा होता है जहां उसे मूर्ति बनानी थी, तो रास्ते में उसे दो पत्थर मिलते हैं। जो दो पत्थर मिलते हैं तो वो अपनी छेड़ी हथौड़ी लेकर उस पत्थर से मूर्ति बनाने लगता है, भगवान जी की मूर्ति बनाने लगता है। जैसे ही वो पहली पत्थर को छेनी हथौड़ी से मारता है, पत्थर को बड़ा दर्द होता है। पत्थर कहता है अरे, जब छेनी किसी की लगती है तो दर्द होता है, तो उस पत्थर को दर्द हुआ, वो टूट गया। वो जहां पे उसने मारना था, उसे नाक बनानी थी, कान बनाने थे, वो वहां से टूट गया। अब मूर्तिकार बोला इस पत्थर का मैं क्या करूंगा, ये तो बेकार हो गई, मूर्ति तो बन नहीं पाएगी, बड़ी मूर्ति बनानी थी। अब उसके बराबर में एक पत्थर और पड़ा था, वो भी बड़ा था। जब उस पत्थर को मारता है तो पत्थर सहन करता है। पहली चोट पड़ती है, कट कट कट, शांत रहता है। अब भगवान जी के कान बनने लगे, आंखें बनने लगी, नाक बनने लगी, ओठ बनने लगे, हाथ बनने लगे, पैर बनने लगे। जब भगवान जी का पूरा शरीर बन गया तो बच्चों क्या हुआ, बहुत ही अच्छी मूर्ति निखर कर आई। और वो मूर्तिकार ने मंदिर में जो उसे बनानी थी वो उसने रास्ते में बना दी। मैंने बताया ना, मूर्तिकार बहुत अच्छा मूर्तिकार था। जब वो मूर्ति वो मंदिर लेके जाता है तो लोग उसकी जय जयकार करने लगते हैं, भगवान जी की जय जयकार करने लगते हैं। वाह क्या मूर्ति बनाई है। ऐसे लग रहा था कि मानो भगवान जी खुद बाहर निकल के आ गए हो। इतनी अच्छी, इतनी सुंदर मूर्ति लग रही थी। और उस मूर्ति को उस मंदिर में लगाया गया, उस मूर्ति की प्राण स्थापना की गई। और जब मूर्ति को दर्द हो गया, पहले ही पत्थर में जो टूट गई, वो मूर्ति तो बन नहीं पाई, वो पत्थर ही रह गया। वो पत्थर वहीं पड़ा रहा जंगल में। क्यों? क्योंकि जब उसके ऊपर पहली चोट लगी तो वो मूर्ति उस दर्द को सह नहीं पाई। मूर्ति क्या थी, वो पत्थर ही था। अब लोगों ने कहा लोग इस पर मूर्ति पर हाथ चढ़ाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, तो एक पत्थर और हो, कि एक पत्थर और हो जिस पर नारियल फोड़ा जाए। आप बोले, मूर्तिकार ने कहा मैंने मूर्ति बना रहा था तो पहली जो पत्थर था वो टूट गया, उस पत्थर को ले आओ। अब वो मूर्ति उस मूर्ति के सामने नीचे रखी गई और जो भगवान जी वाली मूर्ति थी वो ऊपर थी। अब जो भी कोई नारियल लाता उस मूर्ति के सामने फोड़ देता। अब उसको और दर्द हो, अगर वो दर्द सह लेता उस समय तो मूर्ति बनती, अच्छी बनती। जो व्यक्ति जिस समय पर कष्ट नहीं झेल पाता वो पूरी जिंदगी भर दुखी रहता है, और जो व्यक्ति जिस समय पर कष्ट उठा लेता है उसका पूरा भविष्य सुरक्षित हो जाता है। जो व्यक्ति पहले कष्ट उठा लेता है, जो व्यक्ति वर्तमान में कष्ट उठा लेता है, उसका भविष्य बहुत ही सुखमय होता है, और जिसका वर्तमान बहुत सुखमय होता है उसका भविष्य बहुत अंधकार में हो जाता है। तो बच्चों में इससे क्या सीख मिलती है कि कितना भी कष्ट हो, हमें अपने कर्म के प्रति हमेशा सचेत रहना चाहिए, और चाहे कितना भी कष्ट हो हमें उसको झेलना चाहिए। क्योंकि ईश्वर देखते हैं कि अगर हम अपना कर्म अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। अगर वह मूर्ति कष्ट झेल लेती तो शायद वो मूर्ति बन जाती, लेकिन वो मूर्ति नहीं बनी, वो पत्थर ही रहा।
और वो पत्थर के ऊपर आज भी नारियल टूटते हैं। तो पहली मूर्ति बनना है कि दूसरी? तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति कष्ट झेलने से भी नहीं घबराता, वो एक बार बहुत ही अच्छा सोना निकलता है। अगर सोना जलते समय अगर कहे कि मुझे जलन हो रही है और मैं इस जलन को नहीं सह पा रहा हूँ, तो वो अच्छा सोना कभी नहीं बन सकता। और सोना कहे उसे कितना भी पीटो सोने को, वो सोना ही रहता है। ठीक है ना? इसलिए आपको भी सोने जैसा बनना है। बनोगे बच्चों? जी सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत